दोस्तों स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर की क्लास में। क्या आपको पता है कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? साथ ही क्या आप जानते हैं कि हाल ही में किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भारत के साथ समझौता किया है? इसी प्रकार के 10 से अधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस क्लास में हमने डिस्कस किया है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाल ही में कौन सा देश 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? करेक्ट आंसर हमारा दक्षिण अफ्रीका। आपको याद रखना है, G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला देश हमारा क्या हुआ? दक्षिण अफ्रीका। इस बार दक्षिण अफ्रीका 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। यह सम्मेलन वैश्विक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित है। दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन पहली बार हो रहा है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा है बाबर आजम। ये खिताब किसे मिला है? बाबर आजम को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बाबर आजम ने 2024 में शानदार प्रदर्शन किया। वनडे और टेस्ट दोनों में इन्होंने बेहतरीन रिकॉर्ड बनाए हैं। यह उनके करियर का महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला फ्लोटिंग सोलर फॉर्म लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा है सिंगापुर। ये कार्य सिंगापुर के द्वारा किया गया है। यह पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा उत्पादन का उदाहरण भी है। इसका उपयोग जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करेगा। यह प्रोजेक्ट सिंगापुर की ऊर्जा खपत ज़रूरत को 10% तक पूरा करेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने जनवरी 2025 को किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है? तो करेक्ट आंसर है हमारा जापान। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए काम करेंगे। इस समझौते का उद्देश्य रक्षा तकनीकी और जानकारी साझा करना है। हाल ही में किस देश ने डिजिटल हेल्थ RD योजना लॉन्च की है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ये कार्य यूपी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। इससे बेनिफिट क्या होगा तो आप बताएंगे। इसका उद्देश्य होगा स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाना। इसमें हर नागरिक को एक यूनिक हेल्थ RD दी जाएगी। इससे चिकित्सा इतिहास का रिकॉर्ड रखना आसान होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भारत के साथ समझौता करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। आपको याद रखना है। आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद पर साझेदारी की है। यह समझौता स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति को बढ़ावा देगा। ग्रीन हाइड्रोजन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। साथ ही भारत के राष्ट्रीय हरित ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने में यह सहयोग और सहायक होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने डिजिटल करेंसी इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की है? करेक्ट आंसर है हमारा मुंबई। जो डिजिटल करेंसी इनोवेशन हब है वो मुंबई में स्थापित किया जाएगा। इसका जो उद्देश्य है वो डिजिटल मुद्रा में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन करना है। यह RBI की डिजिटल रुपया पहल का हिस्सा है। इसके जरिए वित्तीय प्रणाली को डिजिटल बनाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर है हमारा गुजरात। तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2025 का आयोजन गुजरात में किया गया। आपको बताना है गुजरात की कैपिटल का नाम। इसमें 50 से अधिक देशों ने भाग लिया है। यह हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। यह पर्यटन को बढ़ावा देने का एक मुख्य उत्सव भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट जारी की है? तो करेक्ट आंसर है हमारा विश्व बैंक। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। आपको बताना है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। रिपोर्ट में वैश्विक आर्थिक विकास दर 2.5 रहने का अनुमान लगाया है विश्व बैंक के द्वारा।
विकासशील देशों को आर्थिक सुधारों पर जोर देने की सलाह भी दी गई है। भारत को 2025 में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी बताया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली एआई कोर्ट की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर है हमारा सिंगापुर।